फिर शादी करने निकलते हैं। तो कईयों ने जवाब दिया कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, शाम को हम कहां जाएं, अपने माँ बाप से तो हम दूर रहते हैं यहाँ बेंगलोर में, तो हमारे कुछ है नहीं कुछ करने को। एक दो बार कभी कहीं चले जाते हैं, घूम फिर आते हैं, लेकिन बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं करने को, तो हम कंपनी में ही बैठे रहते हैं। यहाँ कम से कम कॉफी मिलती है, एसी चालू है और प्यून भी है, तो सब कामकाज भी होते रहते हैं। तो इसने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि जो भी बैठेगा, पहली बात तो किसी को एक्स्ट्रा पगार नहीं मिलेगी, वो तो खैर मिलती भी नहीं है, लेकिन क्यों बैठा ये भी तुमको बताना पड़ेगा। तुम्हारे बॉस को भी ये बात बतानी पड़ेगी कि तुम्हारा इतना इनएफिशिएंसी क्यों है कि तुमको रात को 8-9 बजे तक ऑफिस चालू रखना पड़ता है। आएगा, धीरे धीरे सेंस आएगा, जैसे जैसे आपकी भी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे नई जनरेशन की उम्र बढ़ेगी, उनके भी मुख से यही निकलेगा। मैं तो कब से बोल रहा हूं, मैं तो आज से नहीं कब से बोल रहा हूं। मैं तो कई बार आपको बताया है कि संसार का सबसे बड़ा जो कंप्यूटर का जिसने इन्वेंशन किया, वो आदमी ने भी मरते समय एक ही बात कहा कि मैंने बड़ी गलती की जो इतनी तेज मशीन बनाई है। इतनी फास्ट मशीन से तो दुनिया बिगड़ जाएगी। जिन्होंने रॉबोट बनाए हैं उनका भी यही ओपिनियन है, जिन्होंने कुछ और बनाया है उनका भी यही ओपिनियन है, लेकिन कब, जब वो बड़े हो गए। 50-60 के बाद क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब आपको ये सोचना पड़ता है कि जो कुछ मैंने किया ये सब ठीक था क्या। कभी मैंने गरीब की मदद की। अब ये डॉक्टर बैठे हैं, इनका फर्ज बनता है कि भाई अपने मुख मांगी फीस लेते हैं, ये लें, कोई बात नहीं, लेकिन यदि किसी गरीब का ट्रीटमेंट करना पड़ जाए बिना पैसे के, तो उसके लिए भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और ये पीछे नहीं हटते हैं, इसीलिए यहां आए हैं। If you are making 2 to 3 lakh or 4 lakh per month, and because of some reason if you don't make say 1 lakh out of that, 5 के बदले तुमने 4 ही कमाया, तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो गरीब की जो तुम मदद करते हो, तुमको जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ चलेगी। ये आत्मा के साथ तुम्हारे किए हुए शुभ कर्म चलते हैं, दुष्कर्म चलते हैं, संस्कार के रूप में तुम्हारे चित्त में चिपक जाते हैं, और तुम्हारा शरीर छूट जाता है, आत्मा निकल जाती है, लेकिन आत्मा के साथ में क्या वस्तु जाती है? आत्मा कैसे जाती है? आत्मा के साथ में चित्त रहता है, और चित्त में तुम्हारा किए हुए कर्मों का रिकॉर्ड होता है, संस्कार होता है। जैसे तुम किसी घर को छोड़ के जाते हो, एक घर से दूसरे घर में जाते हो, तो क्या ले जाते हो उस घर से उस घर में? इस घर को छोड़ के जाते हो, उस घर में जाते हो, तो इस घर की यादें रह जाती है। तुमको याद रहता है, हम वहां रहते थे, तब ऐसा था, तब वैसा था, तब हमने ऐसा किया था, ये वैसा किया था। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों में तुम्हारे चित्त के अंदर तुमने जो कुछ भी शुभ कर्म किए हैं वो भी उसमें जमा है, और जो दुष्कर्म किए हैं वो भी जमा है, छूटेंगे नहीं। उनको जब समय आएगा तो वो अपने अंदर से निकल के आएंगे। कई दफा बहुत बुरा होने का समय होता है, बुरा होने का टाइम आ जाता है, यहां तक कि सूली चढ़ने का टाइम आ जाता है, कोई दुष्कर्म के कारण, लेकिन वो आदमी भी सूली नहीं चढ़ा पाते उसको। क्यों नहीं चढ़ा पाते? कि उस वक्त कोई उसका शुभ कर्म किया हुआ सामने आके खड़ा हो जाता है। इसलिए शुभ कर्म डेली बेसिस पे करना चाहिए। क्यों डेली बेसिस पे? क्योंकि एकदम से कोई बड़ा हम करने सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। डेली बेसिस पे करना यानी थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा, और एकदम हार्डकोर होकर किसी से जबरदस्ती, जो बिल्कुल बेचारा अनकेपेबल है, उसको लूटना, ये एक बहुत बुरी बात है। इसलिए इन सब का एक सॉल्यूशन है, गुरुओं के बताया हुआ नुक्ता है कि तुम इस संसार के बीच में, इतनी माया के बीच में, इतनी उलझनों के बीच में, तुमको एक बताता हूं, एक स्पॉट बताता हूं। रेगिस्तान में जैसे धूप पड़ती है, प्यास लगती है, पानी नहीं होता है, कोई हरियाली नहीं होती, कोई वृक्ष नहीं होता, लेकिन उसमें भी परमात्मा ने
कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक स्पॉट बनाया हुआ होता है। वो स्पॉट दिखते ही, थोड़ी सी छाया दिखते ही रेगिस्तान में चलने वाले, सफर करने वाले को राहत मिल जाती है। एक वृक्ष की छाया भी अगर उसको दिख जाए तो उसमें जाके वो बैठ जाता है। ऐसे ही इस तपते, 3 ताप से तप रही है ये दुनिया। आप 3 ताप से तप रहे हो, फिजिकल, भौतिक, दैविक यानी नेचर की तरफ से होने वाला प्रॉब्लम, भौतिक तुम्हारे खुद के शरीर से और भौतिक वस्तुओं से होने वाला प्रॉब्लम, और दूसरा है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, आध्यात्मिक प्रॉब्लम। 3 ताप से तपने वाले इस संसार के भीतर गुरु जब मिल जाता है तो एक स्पॉट बताता है कि यहां पर तुम बैठ जाओ। तो चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, जवान है, चाहे जो भी है, लेकिन जब जब तुम थक जाओ, उलझन में पड़ जाओ, कुछ समझ में नहीं आए, 3 ताप से झुलस जाओ। ताप है ना, ताप का मतलब ताप झुलसा देता है। अगर ताप बढ़ जाए तो झुलस जाता है आदमी। टेम्परेचर 40-42 तक चल जाता है। इसके ऊपर और टेम्परेचर 2 डिग्री भी बढ़ जाए और 2 डिग्री बढ़ जाए तो शरीर झुलसने लगता है। इसी प्रकार ठंडी भी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसमें भी झुलसने लगता है शरीर। ठंडा नहीं पड़ता, झुलसने लगता है। रिवर्स फायर, जहां टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है वहां आप कोई मेटल की वस्तु को छू नहीं सकते। अगर आपने छू लिया तो चमड़ी निकल जाएगी, वहां की चमड़ी निकल जाएगी। इस 3 ताप से जलने वालों को झुलस से बचना है। यानी कभी भी कोई भी बात एक्सट्रीम की तरफ जाए वहां से तुम रुक जाओ। नो, आई वोंट गो फॉर दिस। ये बहुत एक्सट्रीमनेस है इसके अंदर में। और गुरु का दिया हुआ स्पॉट क्या है? गुरु का दिया हुआ स्पॉट है परमात्मा का नाम और उसकी शरण में आना और बैठना। लोग कहते हैं क्या मिलेगा हमको यहाँ आके? अरे कुछ नहीं मिलेगा। यही मिलेगा कि जो 3 ताप से तुम जल रहे थे, जो इसमें तुम झुलसने वाले थे, उससे तुमको शांति मिलेगी। इसलिए राम का नाम बेकार नहीं है, गरीबों को और भिखारियों के लेने की वस्तु नहीं है। ये हर व्यक्ति को लेने की वस्तु है। ये बात और है कि आप कोई बड़े ताप में जल रहे हैं, दूसरा कोई दूसरे ताप के ताप में जल रहा है, कोई भूखा मर रहा है और आपने बहुत खाया इसीलिए आप बीमार हो। आप बहुत खाते हो और बहुत गलत खाते हो और बहुत तरह तरह के उसमें मिक्सिंग करके खाते हो। ये विधान है नहीं। 2 या 3 वस्तुओं से चीज बननी चाहिए, उससे अधिक वस्तुओं से बनेगी तो कोई ना कोई गड़बड़ पेट में होगी ही। तो कहीं पर तो बहुत ज्यादा खा लिया इसीलिए वो बीमार है और कहीं पर कोई भूखा है। तो सबके लिए बचने के लिए अपने ओरिजिन में लौटना भी पड़ता है। ओरिजिन को भूलना नहीं। हम सब इंसान हैं। याद रखना, मैंने कहा था परमात्मा बड़ा दयालु है, निष्ठुर भी है, पूरा निष्ठुर। कोई नहीं सुनता आपकी बात को, कभी नहीं सुनता वो। आप कितनी ही प्रेयर करो कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसने एक विधान बना रखा है, सिंपल। तू जो तेरे समझ में आए तू कर, जो तेरी समझ में आए तू कर, लेकिन मेरी तरफ से एक विधान है परमात्मा की तरफ से। क्या? राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा हो। सुख के संसार बताया, संसार में सुख के सब साथी हैं, दुख में न कोई। दुख में कौन काम आता है? दुख में अपना गुरु काम आता है, गुरु का ज्ञान काम आता है, और गुरु का दिया हुआ राम मंत्र काम आता है। राम एक शरण है, शेल्टर है, लेकिन केवल शेल्टर नहीं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि एक शेल्टर है, बट इट इज एवरीथिंग। ये तो सब कुछ है, लेकिन ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। जैसे जैसे आप उसके संपर्क में आओगे, आपका जीवन आप जियोगे, आप गलतियां करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये गलती की, लेकिन मेरे को राम ने इसमें से संभाल लिया, बचा लिया, है ना। आपकी बॉडी को रिपेयरिंग करने के लिए अंदर सिस्टम ही बना हुआ है। हड्डियां टूट जाती हैं नादानी के कारण। क्या नादानी?
क्या जी मुझे बहुत पतला होना है, मुझे 0 फिगर लाना है, मेरी कमर बहुत पतली रखनी है, मेरे को एकदम ही बिल्कुल सुंदर दिखना है, पतला दिखना है, बहुत पतला दिखना है। अरे भैया उसके लिए तुम ठीक है जो एक्स्ट्रा ग्रीसी फूड खाते हो वो बंद करो, लेकिन तुमने अगर खाना ही बंद कर दिया, उसके भीतर से तत्व ही हट गए, तो तुम्हारा कैल्शियम बॉडी में जाएगा नहीं। दूध पीना बंद कर दिया जी मैंने आजकल, अच्छा भैया कोई बात नहीं, क्यों बंद कर दिया? कि दूध से वजन बढ़ता है। तो तुम्हारे बाप दादा जो पहले दूध पीते थे उनका सबका वजन बढ़ा हुआ था क्या?